हेलो, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू बोल्ड स्पीक इंडिया गाइस। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज हम जुड़े हैं एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का आंसर ढूंढने के लिए, विच इज़ द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू मास्टर द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए, एसएसबी में आपसे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो उम्मीद करी जाती है कि हाउ वेल कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप कितना बेहतरीन तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द जीटीओज, इन फ्रंट ऑफ योर बैचमेट्स, अदर कैडेट्स, विच इज टू से, है ना। सो जो सबसे ज्यादा यूट्यूब पे मैंने जो चीज नोटिस करी है वो ये है कि जो मेंटर्स हैं वो आप लोगों को बोल रहे हैं, देखिए, थिंक क्रिटिकली, थिंक क्लियरली, थिंक लॉजिकली, कंसाइसली, ये वो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग गलत कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि वो लोग बिल्कुल 100% दे फाइन, बट is that practically possible? Maybe 10, 20, 30, 40%, मैम। बट अगेन, किसी ऐसे इंसान को अगर हम उठाएं जिन्होंने कभी पावर ऑफ एक्सप्रेशन या फिर कभी किसी ने स्टेज पे जाके जिन्होंने बोला ही नहीं है, जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, हाउ इज दैट पर्सन गोइंग टू प्रेजेंट? आज हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो आप प्लीज अपने पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जो इस कैटेगरी में है जिन्होंने कभी प्रेजेंट नहीं किया है, जो इस कैटेगरी में है जिन्होंने प्रेजेंट किया है, जो बोलना जानते हैं, बट हाउ टू एक बेहतर से बेहतरीन की जो जर्नी है, बेहतरीन तरीके से आप उसको कैसे कर सकते हैं टू गेन एक्सीलेंस वाइल यूर कम्युनिकेटिंग, आज उस बारे में हम बात करेंगे। तो आप जो भी हैं, आप किताब लेकर के अपनी तैयार हो जाइए और हम शुरू करते हैं अपनी। देखिए जनाब, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत तड़कती फड़कती अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत फर्राटेदार इंग्लिश है आपकी, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पे जाकर के यू जस्ट गोइंग टू यूज बिग फैट वर्ड्स एंड देन यू फील दैट योर आइडिया वुड बी कन्वेड प्रॉपर्ली, नो, दैट इज नॉट व्हाट द जीटीओ इज आस्किंग यू टू डू। जीटीओ वांट्स टू फाइंड, द जीटीओ चूजेस, एसएसबी इज व्हाट, इट इज अ सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। सो वहाँ पर वो चूज ऐसे इंसान को करते हैं जो इंसान अपने आइडियाज को प्रॉपर्ली कन्वे कर सके, जो इंसान कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, इन क्लैरिटी ऑफ आइडिया में अपने बातों को प्रॉपर्ली स्पष्टता से वहां पर रख पाए, ठीक है। सो दे वांट टू सी इफ यू कैन कन्वे आइडियाज इफेक्टिवली अंडर प्रेशर, सो दैट इज द गेम। SSB is all about being under pressure, right? So how can you properly present yourself? That is what we're going to discuss ahead. Now, see, OLQs की जहाँ तक बात है, OLQs हम लोगों ने पहले, मैं यहाँ पे वीडियो को लिंक कर दूंगी। So उसमें हम लोगों ने वीडियोस, OLQs को आप किस तरीके से हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली रूटीन में, मैंने उस बारे में बात कर ली थी। अब जो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था, उसको आप किस तरीके से एक ड्रिल बना सकते हैं, आप रोज किस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आज मैं आपको थोड़ी सी टिप उसके बारे में देने के लिए आई हूँ, ठीक है। सो ना, फर्स्टली एक ये मैंने यहाँ पे छोटा सा एक 3 स्पीच ड्रिल है, आपके सामने एक प्रेजेंटेशन भी आ रही होगी अभी। सो द 3 स्टेप स्पीच ड्रिल, ठीक है। सो ये जो है, ये क्या है कि हाउ कैन यू ट्रेन योर ब्रेन टू ऑर्गेनाइज थॉट्स इंस्टेंटली यूजिंग द given framework. What is this framework now? IBC framework. For example, अगर आपने lecturate में, अगर आपको prevent करना है yourself from rambling, कि आप कुछ भी ना बोल दें वहाँ पे, just because you given a topic and you have picked the card, और आप just कुछ भी ना बोल दें, ठीक है। So what are you going to do? What is this IBC framework? आपको screen पे दिख रहा होगा कि IBC framework, it means introduction, body and conclusion, ठीक है। So this is the framework that you're supposed to use even during your GD. अब ना मैम, ठीक है, ये हमने देख लिया, आपने बता दिया, अब मैम हाउ टू प्रैक्टिस इट। अब देखिए, सबसे पहली चीज, सिलेक्ट टॉपिक। सपोज इफ यू पिकिंग अप अ करंट अफेयर, ठीक है, और या फिर आपने कोई सोशल इशू आपने पिकअप किया, जो भी रैंडमली आप जो सुन रहे हैं जिस बारे में, या जो देश में बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आपने CJP जैसे अभी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट एक आइडिया चल रहा है पूरे इंडिया में, कॉकरोच जनता पार्टी, सपोज आपने उसका कोई एक सोशल इशू उठा लिया वहां से, ठीक है। सो कोई भी आपने करंट अफेयर उठा लिया, आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए, मैं हमेशा ना अपने स्टूडेंट को स्ट्रक्चरिंग पे फोकस करने को बोलती हूँ, क्योंकि हमें ना सब आता है, हम बोल सकते हैं, थॉट्स एंड आइडियाज जब आप पढ़ के रखते हैं ना, तो वो आपके अंदर, आपके दिमाग में होते हैं, बस हमें क्या नहीं आता है, हाउ टू स्ट्रक्चर योर आइडियाज, उनको हम स्ट्रक्चर करना सीखेंगे। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले एटलीस्ट जैसे आप पिकअप कर लें, जैसे ही आप एक टॉपिक को उठा लें, उसके बाद में स्पेंड 1 minute राइटिंग 3 bullet points अबाउट द टॉपिक। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू राइट अबाउट इट? फर्स्ट यू नीड टू राइट द कॉज ऑफ द
प्रॉब्लम, सोशल इशू अगर आपने कोई पिकअप किया है तो, या फिर इवन इफ इट इज सम इंटरनेशनल रिलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट राइट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड राइट द इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उससे क्या इफेक्ट बन रहा है ऑन द लाइव्स ऑफ द नॉर्मल पीपल लिविंग इन दैट कंट्री और इन इंडिया इटसेल्फ, एंड देन लास्टली राइट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम व्हाट यू फील इज सिग्निफिकेंट। आप जो बोल सकते हैं ना कि ये विद कन्विक्शन दिस कैन बी अ वेरी गुड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, आप वो सोल्यूशन वहां पे दे दें, ठीक है। लास्टली डिलीवर इट, ठीक है। आपने जो लिख के रखा है, स्पीक आउट लाउड फॉर 3 मिनट्स विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके आपको उसके बारे में देखिए बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। आपको आप लिख लीजिए, कोई नहीं होता जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और आपको बस वो खुद सुनना है, अपने कानों में पहले उस चीज को सुनाइए। इज इट साउंडिंग प्रॉपरली, इज इट वोकैबुलरी वाइज क्या वो ठीक है, ग्रामेटिकली क्या वो ठीक है, अगर नहीं है देयर एंड देयर रुक करके उसको करेक्ट करिए। आप इस तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे आपको दिखेगा वो चीज कि आप चेंज करें। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप कमेंट करिए, मैं वहां पर आके बिल्कुल बिल्कुल आपकी मदद करूंगी। आप कोई भी रैंडमली एक टॉपिक उठा लीजिए और उसके बारे में आपको जो समझ आता है वहां पे जाके कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, एंड आई विल डेफिनेटली कम एंड गिव योर फीडबैक अकॉर्डिंगली, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज, ये तो फर्स्ट मैंने आपको एक स्पीच ड्रिल, 3 स्टेप स्पीच ड्रिल टेक्निक मैंने आपको बता दी कि आप विद सो एंड सो टेक्निक यू कैन प्रैक्टिस, IBC फ्रेमवर्क से आप कॉज इफेक्ट और सोल्यूशन करके यू कैन प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज द सेकेंड वन, you need to take a feedback. Now how do you do that? Video feedback therapy मैंने इसको नाम दे के रखा है। देखिए थेरेपी है, ये थेरेप्यूटिक है। अब आप लोग तो ज्यादा थेरेपी समझते हैं मुझसे ज्यादा ना। हाउ डू यू प्रैक्टिस इट? योर इंटरनल परसेप्शन ऑफ योर स्पीच ऑफन डिफर्स फ्रॉम हाउ यू एक्चुअली लुक एंड साउंड टू द असेसर्स। अब आपको फॉर एग्जाम्पल इवन इफ इट इज मी, अगर मुझे ये लगता है कि आई एम अ वेरी वेरी गुड पर्सन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, आई कैन स्पीक एक्सेप्शनली वेल, मुझको ऐसा लगता है अपने बारे में। बट व्हेन इट कम्स टू अ थर्ड पर्सन, नॉट जस्ट द GTOs, नॉट जस्ट एनीबडी एल्स, अगर किसी थर्ड पर्सन को मैं सुनाने बैठूं ना, वो इंसान, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, मे बी यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट मिस्टेक्स इन माई कम्युनिकेशन, राइट। सो उस तरीके से GTOs का भी होता है। सो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड योर सेल्फ। ये जो जितने भी मेंटर्स यूट्यूब पे हैं, ये जो आप लोगों को बोलते हैं कि प्लीज अपने आप को रिकॉर्ड करिए, वो क्यों कहते हैं? वो इस वजह से नहीं कहते हैं कि आपको अपने आप को यूर अ सेलिब्रिटी प्लीज रिकॉर्ड योर सेल्फ, नो, इट इज बिकॉज सो दैट you can listen yourself as a third person, as a second person. First person में तो आप सुनते ही हैं, second third person में भी सुन के देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आप क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। सो यूज योर फोन टू रिकॉर्ड अ 3 मिनट स्पीच ऑन वीडियो। 3 मिनट का आपको स्पीच रिकॉर्ड करना है। 2 मिनट आपने लिखने के लिए लिए, 1 मिनट सपोज आपने लिखने का ले लिया, आपको नेक्स्ट 2 मिनट्स आपको बोलना है। 3 मिनट ना भी बोलिए, एटलीस्ट 2 मिनट्स बोलिए, देन एक्सपैंड द टाइमिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑडिट द ऑडियो। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आपको सुनना है द नंबर ऑफ फिलर वर्ड्स दैट यू कैन लिसन टू, द मोर नंबर ऑफ आर्स एंड आप जितना करते हैं, लाइक इसको चेंज करिए। किन शब्दों से चेंज करेंगे आप? यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इन सारे शब्दों से आपको उनको चेंज करना है। हाउएवर, लाइकवाइज, ऑल्दो, फर्दरमोर, ठीक है, इन माई ओपिनियन, इन सारे शब्दों से उसको चेंज करिए। परहैप्स, ये सारे शब्द बड़े, देखिए आपको आप जब बोलना शुरू करेंगे तो इट विल एक्चुअली मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर कम्युनिकेशन स्टाइल, इन योर इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑडिट द विजुअल्स। आपने चलिए लैंग्वेज कर ली, अपने ऑडिट ना विजुअल्स कैसे करना है। अगर आपको दिख रहा है कि जब आप बोल रहे हैं तो योर हैंड्स आर फिजिटिंग एवरीवेयर। नाउ व्हाट डज फिजिटिंग मीन्स? इट इज गोइंग एवरीवेयर। Like suppose ये ऐसे हो गया, suppose you're giving some example of the water and your hands are going like this. Now this is something that the GTO is not going to entertain, right? Your hand should be how? On your lap like this. This is how your hands are supposed to be positioned, right? So ये आपको एक posture, एक आई कॉन्टैक्ट बना करके रखना है। अब देखिए मुझे तो पता भी नहीं है ना कि कौन सुन रहा है मुझे, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द कैमरा. Now it means that I'm trying to imagine you guys. It is all a brain game. Please understand this. आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए. यू डोंट हैव टू बी fearful of the person who's sitting in front of you. This video can be seen by a GTO as well. और वो बैठ के बोल सकते हैं कि अरे आप क्या कर रही हैं मैम, राइट. सो बट आई एम स्टिल लुकिंग एट यू. आई एम नॉट fearful because this is how I'm going to मैं अपने आप को बेटर कर सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज कि प्रोग्रेसिव राइटिंग ड्रिल्स अपने साथ में करिए. किस तरीके से करेंगे? देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट रिक्वायर्स अ हाई स्पीड एक्सप्रेशन, ठीक है. यू मस्ट लर्न टू राइट योर एक्सप्रेशंस फर्स्ट एंड देन द मोस्ट ऑथेंटिक वे विदाउट फिल्टरिंग और सेकेंड गेसिंग. राइटिंग से ही आपका जो हम कहते हैं ना कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको स्कूल्स में कॉलेजेस में असाइनमेंट्स क्यों मिलते थे, होमवर्क्स क्यों मिलते थे,
क्यों एग्जाम्स रिटन होते हैं? देयर इज अ रीजन, राइट? क्या रीजन है? कि बिकॉज वहां पर आप अपने आप को बेस्ट दिखा सकते हैं, जो आप सोचते हैं आप वो दिखा सकते हैं, किस तरीके से सोचते हैं आप वो दिखा सकते हैं, ठीक है? सो ये सारी चीजों की आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आप अपने आइडियाज को हाई प्रेशर सिचुएशन में, हाई स्पीड सिचुएशन में यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ बेटर. नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. देखिए, मैंने सोचा है कि मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ही बनाऊं टैट वैट एग्जामिनेशंस पे, एसआरटी पे, आपकी OIR पे, बट मेरे को समझना पड़ेगा कि मुझे खुद समझना पड़ेगा पहले उन चीज़ों को, प्लस मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि आप क्या जानना चाहते हो उसके बारे में. तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैम हमें ये पढ़ना है, ठीक है? सो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है. प्रोग्रेसिव राइटिंग स्किल्स की बात हो रही है. देखिए, अब मैंने आपको अपने आप को सुनना बता दिया, मैंने आपको अपने आप को देखना बता दिया, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि फिलर वर्ड्स को कैसे हटाएं. अब मैं आपको क्या बता रही हूँ? राइटिंग स्किल्स बता रही हूँ. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, आपको कोई भी रैंडम 10 वर्ड्स उठाने हैं पूरे दिन में, केवल पूरे दिन में रैंडमली उठा लीजिए, गूगल को बता दीजिए, गूगल अपने आप आपको रैंडम वर्ड्स उठा के दे देगा. आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू राइट मीनिंगफुल एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेस, ठीक है? हर एक वर्ड के लिए, फॉर ईच एंड एवरी वर्ड